देखिए, कल हम लोगों ने ऑर्डर एंड रैंकिंग स्टार्ट किया था। ऑर्डर एंड रैंकिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी रो में टोटल लेट सपोज 20% बैठे हैं और ए का जो रैंकिंग है लेफ्ट एंड से एट्थ है, तो ए का रैंकिंग राइट एंड से क्या होगा? 13। तो क्या करते थे? दिस माइनस दिस प्लस वन। ठीक। इसके बाद मैंने आप लोगों को दूसरा कॉन्सेप्ट ये बताया था कि अगर एक ही एंड से, लेट सपोज लेफ्ट एंड से, ए का जो रैंकिंग है वो 20th है और लेफ्ट एंड से बी रैंकिंग 40th है, तो इनके बीच में टोटल कितने लोग हैं? पॉइंट। तो इसको निकालने का क्या तरीका था? इनके बीच का गैप, तो डिफरेंस -1। -1। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि लेट सपोज बी का रैंक राइट एंड से 10th है और ए जो है, ए इज सिटिंग 7th टू द लेफ्ट ऑफ बी। देन एज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट एंड से ए का क्या पोजीशन है? तो देखिए, सॉरी, राइट हैंड से। लेफ्ट का पूछ ही नहीं सकता हूँ जब तक पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन। राइट हैंड से देखिए, अगर किसी एक एंड से किसी पर्सन का पोजीशन पता है, मतलब बी जो है राइट हैंड से जो है वो 10th पे, और इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट प्लस राइट क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। लेफ्ट और लेफ्ट रहता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। राइट और राइट रहता तो क्या हो जाता? माइनस हो जाता। लेफ्ट प्लस राइट रहता तो क्या हो जाता? प्लस। प्लस। प्लस, और राइट लेफ्ट प्लस। इस पे कल मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए थे और आप लोगों को जी, ठीक है। ठीक। अब इसी में मैं आपको क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बनेंगे इस क्वेश्चन को। सपोज, अब मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, आप लोग इसको अटेम्प्ट करिए पहले। इन अ क्यू P each 17th from the front, while Q each 19th from the last. If R each 24th from the front and is exactly in the middle of P and Q, then
find the बोल खाना number of people. बोला क्या कुछ बेसिक मैनर होता है जो मेंटेन करना चाहिए. Then find the number of People in the queue. कल पढ़े हैं ना, तो देखते हैं कितने बच्चे सही सही बना पाते हैं इस क्वेश्चन का आंसर. $47 सर. 47. ओके, चैट बॉक्स में लिखिए ना आंसर. ओके, ओके, ओके. चलिए ठीक है, बहुत बच्चे का आसपास आंसर आना शुरू हो गया है. अब देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन को पहले सॉल्व ही करते हैं, फिर बताते हैं क्या होगा. सर वो ड्राइंग करके बता दीजिएगा ना, जैसे हाँ कल हाँ, बताया था. बिल्कुल 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 वैसे. फॉर्मूला तो मैं ऐसे भी अवॉइड करता हूँ कि फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन नहीं. ठीक, देखिए, P इज 17 फ्रॉम द फ्रंट. फ्रंट का मतलब कल मैंने बताया था लेफ्ट एंड. ठीक है, लेफ्ट तो लेफ्ट ठीक. एंड से P का जो वैल्यू है वो 17 था. तो यहाँ से यहाँ पे P बैठा है और P 17 पे बैठा है. while Q is 19 from the last. Q जो है लास्ट से 19th पोजीशन पे है. Q लास्ट से 19th पोजीशन पे, और R जो है वो फ्रंट से 24th पे है. R जो है यहाँ से ये 24th पोजीशन पे है. R 24th पोजीशन पे, और बोल रहा है R इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ P एंड Q. P और Q के एग्जैक्टली मिडिल में R बैठा है. ठीक है,
P और Q के एग्जैक्टली मिडिल में R बैठा है, मान लीजिए। अब समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कोई पर्सन है P जो A और B के बीच में बैठा है, एग्जैक्टली बीच में बैठा है। एग्जैक्टली बीच का मतलब क्या होगा, जित A और C के बीच में जितने लोग बैठे होंगे उतने ही C और B के बीच में बैठे होंगे। जितने राइट से होंगे उतने लेफ्ट से भी। जैसे अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है तो C एग्जैक्टली मिडिल में हो गया। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है तो एग्जैक्टली मिडिल में हो गया। यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है तो ये भी एग्जैक्टली मिडिल में हो गया, है ना। बस यही समझना आता है, अगर ये समझ गए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अब P का पोजीशन लेफ्ट एंड से 17 है और R का पोजीशन लेफ्ट एंड से 24 है, तो P और R के बीच में टोटल कितने लोग हैं? P और R के बीच में टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग। माइक ऑफ करें। 24 में से क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे, तो ये 17 तो P निकल गया इसमें से, तो कितना आया 7। लेकिन अभी भी R तो काउंट हो रहा है ना, R को भी तो माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो कितने लोग 6 बचेंगे, 6। तो अगर यहाँ पे 6 लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी 6 लोग, तो R को छोड़ के यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 और R को काउंट करके, तो P और Q के बीच में टोटल कितने लोग बैठे हैं? 12 13 लोग आर 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 को मिला के। R को मिला के 13 लोग बैठे हैं। अब पूछ रहा है जी। नंबर ऑफ पीपल इन द क्यू, इस क्यू में टोटल कितने लोग हैं, तब देखिए। 17 प्लस P तक 13 P प्लस तक कितने हैं, 17, और Q से उधर कितने हैं, 19, और P और Q के बीच में कितने हैं, 13। सबको 13। ऐड कर दीजिए तो 17 और 13 30 और प्लस 19 दैट इज 49 आ गया सबको समझ? 49 सर, एक और क्वेश्चन ऐसे ही ना। सर ये दोबारा रिपीट कर। सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम बना दिया। P जो है फ्रंट एंड से 17 पोजीशन पे है, फ्रंट का मतलब लेफ्ट एंड 17। और लास्ट का मतलब होता है राइट एंड, ठीक है। तो लेफ्ट से ये 17 पे है, बैठा दिया हमने। लास्ट से Q 19 पे है, लास्ट से Q को 19 पे बैठा दिया। अब बोल रहा है R जो है वो 24 है फ्रंट से। मैं मत रिपीट कीजिए ना, मेरे पीछे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ना, डिस्टर्ब होता है। जिया प्लीज आप माइक म्यूट रखिए। ठीक है, अगर आप जैसे कोई सिंगल स्टूडेंट है, उनको लग रहा है सर हम रिपीट कर ही दिए तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछिए कि अगर क्लास में 25 30 40 50 बच्चे हैं, सब के सब अगर पीछे रिपीट करने लगेंगे तो किसी को आवाज जाएगा भी नहीं, जाएगा। तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना होता है, दूसरे के बारे में भी सोचिए, ठीक है। R इज 24 फ्रॉम द फ्रंट। R जो है वो फ्रंट से मतलब लेफ्ट एंड से 24 पोजीशन पे है। अब मैंने कल क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लेफ्ट एंड से अगर A 20th पे है, लेफ्ट एंड से B 40th पे है, तो A और B के बीच में कितने लोग हैं, तो डिफरेंस -1 करते हैं। बस यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया कि P और R के बीच में कितने लोग हैं, 6। अब ये बोल रहा है कि R जो है वो P और Q के एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है। एग्जैक्टली मिडिल का मतलब क्या है, जितने लोग उसके लेफ्ट में है उतने ही लोग उसके राइट में हैं, तभी तो वो एग्जैक्टली मिडिल में होगा। अगर 4 लोग इसके लेफ्ट में है तो 4 राइट में है, अगर एक भी इसके लेफ्ट में नहीं है तो एक भी इसके राइट में नहीं होगा, तो भी एग्जैक्टली मिडिल हो सकता है। एक एक भी बैठा है तो भी एग्जैक्टली मिडिल, दो दो भी बैठा है तो भी एग्जैक्टली मिडिल, ठीक है। तो अब अगर R के लेफ्ट में 6 है तो R के राइट में भी 6 होगा। तो अब देखिए P और Q के बीच में टोटल कितने लोग हो गए, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, 12 और R एक 13, तो यहाँ पे बीच में टोटल 13 लोग हो गए। P तक टोटल 17 लोग हैं, तो 17 प्लस 13 30, और यहाँ से Q से इधर टोटल कितने लोग हैं, 19, तो 30 प्लस 19 14। समझ आ गया? जी सर, एक और क्वेश्चन ऐसे ही ना दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन ही दे रहे हैं आप लोगों को। In a class,
A is 19th from the left end and B is 17th from the right end. If they interchange their position, then position of A became 28 from the left corner. Then find out the total strength. मैं शाम को साउथ में क्लास ले रहा था, तो तेलंगाना में मेरी क्लास चल रही थी। तो वहां मैंने बच्चों को बोला ना यार बहुत ठंड है, मैं एकदम फ्रीज हो गया हूँ। तो देवाल वर लाफिंग है सर कहाँ ठंड है। अब मैं ये चीज आप लोगों को नहीं बोल सकता हूँ कि बहुत ठंड है, क्योंकि आई नो आप लोग किस ठंड को अभी फील कर रहे होंगे। बहुत ठंड है ना वहाँ पे, -3 है सर अभी। इसीलिए अभी मैं बोलने ही वाला था यार बहुत ठंड है, लेकिन फिर ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि कितनी ठंड है। -3 है, आप लोग क्लास कैसे ले रहे हैं -3 में। ब्लैंकेट, रूम हीटर, ये पेट का सवाल। पापी पेट का सवाल है सर। पेट पापी थोड़ी नहीं होता। इतनी पाप कराते हैं सर सारे। फिफ्टी थ्री आ रहा है। 53 आ रहा है, 53 तो गलत बता रहे हैं। कोई मुझे वीडियो या फोटो भेजिएगा आपके बाहर जब स्नोफॉल या पूरा बर्फ जमा होगा। आई जस्ट वांट टू सी कि मैं कभी कश्मीर नहीं आया हूँ। 2 महीने स्नोफॉल सर बहुत हमने जगह। लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी आपसे, आप आ जाओ। हाँ बात सही बोल रहे हैं। लास्ट टाइम आप पहले भी पढ़े हैं मेरे से। सर बड़ा क्लास पे सर आपने बोला था मुझे ओके कश्मीर ओके, आना है, फिर आए नहीं। आना तो है यार, मैं इधर उधर चला जाता हूँ, पता नहीं उधर का प्लान बन ही नहीं पाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप पता नहीं क्यों गलत कर रहे हैं, बहुत इजी है, एक्सेस इजी है। सिर्फ एक वर्ड इंटरचेंज, तो इंटरचेंज कर दीजिए ना। एक आदमी का पोजीशन लेफ्ट से और राइट से अगर पता है तो क्या टोटल पर्सन उस रो में कितने होंगे ये नहीं बता सकते हैं। वेल डन, इसका आंसर करेक्ट आया फरहत, और किसी ने बताया है फरहत। सही 44 सर।
शरीफा 44 इज द करेक्ट आंसर। 44 देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड से ए का पोजीशन 19th है, लेफ्ट हैंड हमने बना दिया। लेफ्ट हैंड से ए का पोजीशन जो है लेफ्ट से वो 19th है। एंड बी इज 17th फ्रॉम द राइट हैंड, और राइट हैंड से जो है वो बी जो है 17th। अब क्या हो रहा है, अगर ये अपने पोजीशन को इंटरचेंज कर रहा है, बी यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया, तो इस केस में क्या हुआ कि ए जो है वो लेफ्ट एंड से 28 हो गया, मतलब अब ए यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पोजीशन है ये बता रहा है कि ये लेफ्ट एंड से 28। ठीक है, और यही वाला जो पोजीशन है ये राइट एंड से 17 है ना। तो टोटल पर्सन इन द रो, तो 28 प्लस 17 एल प्लस आर, 28 प्लस 17 कितना होगा 45 माइनस 1 44। और अगर दिक्कत हो रहा है निकालने में तो देखिए यहाँ तक 28 लोग हैं ना, तो इसके इधर कितने होंगे 27। यहाँ तक 17 लोग हैं तो इसके इधर कितने होंगे 16। तो 27 प्लस 16 कितना हो गया 43। और इसको भी तो काउंट करेंगे, इस पर्सन को तो काउंट करेंगे प्लस 1 54। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। बोलिए क्लियर हुआ। प्लीज सर Yes. रिपीट। आप देखिए पोजीशन को देखिए, ए जो है लेफ्ट हैंड से 19th पे था और बी जो है वो राइट हैंड से 17th पे था। ठीक है, अब क्या हुआ, ये दोनों अपने पोजीशन को इंटरचेंज करता है, बी यहाँ पे आ गया और ए यहाँ पे आ गया। तो ए जब यहाँ पे आया बी के जगह पे, तो बोल रहा है कि ए जो है वो लेफ्ट हैंड से 28 पोजीशन पे है। मतलब लेफ्ट हैंड से ये वाला जो पोजीशन है जहाँ पे बी खड़ा था पहले, अब वहां पे ए खड़ा है, तो पोजीशन तो सेम ही है ना। अब वो दोनों अपने अपने लोकेशन को चेंज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे पहले बी खड़ा था वो पोजीशन जो है वो राइट एंड से 17 है, और अब उस जगह पे ए खड़ा है तो वो पोजीशन लेफ्ट एंड से 28 है। तो टोटल कितने लोग होंगे इस रो में, तो कल मैंने बताया था टोटल कैसे निकालते हैं, एल प्लस आर माइनस 1 लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो 28 प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 44। या फिर आप ऐसे कर लीजिए ना, ये 17 है ना तो सर इसके आगे कितने लोग हैं 16। ये 28 है ना सर इसके पीछे कितने लोग हैं 27। तो यहाँ पे 27 लोग हैं और यहाँ पे 16 लोग हैं, तो 27 और 16 कितना हो गया 43 हो गया। और ये जो पर्सन है इस पर्सन को काउंट करेंगे तो प्लस 1 दैट इज 44। गॉट इट। Yes, sir. ठीक है, बोलिए ये चीज समझ आया। यस सर। क्योंकि इसके बाद हम लोग जिस कॉन्सेप्ट में घुसने जा रहे हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट यू विल एंजॉय। नाउ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। Ram is 6 from the left. Ram is 11th from the right. There are 3 persons sitting between them. ये between का ठीक है ना, between them. Total how many person are there in the row?
20. 20 सर। तो 20 आंसर सर। 20? Yes, sir. 20. यस सर 20। ठीक है, सब 20 बोल रहे हैं, बट थोड़ा और दिमाग लगाइए। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन है, इतना इतना इजी नहीं है। और कुछ आंसर हो सकता है, 20 के अलावा भी आंसर हो सकता है क्या? ये ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका 20 गलत है, मैंने 20 बोला है, 20 बिल्कुल सही है, लेकिन 20 के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? अब मैं ऐसे Maybe लिखूं, फाइंड 19 या 21 सर। फाइंड टोटल, फाइंड क्या, ऐसे मैं लिख देता हूँ, फाइंड फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। आप बताइए तो इसका आंसर। आप लोग देखिए, 2020 आप लोग कैसे बोल रहे हैं, 2020 में जब भी आता है लेफ्ट से, राम जो है वो 6th पोजीशन पे है, तो लेफ्ट एंड से यहाँ पे राम को बैठा दिया। राइट एंड से श्याम जो है वो आपका 11th पोजीशन पे है, यहाँ पे बैठा दिया। 3 लोग इसके बीच में है, तो आपने बोला कि सर ये टोटल 6 और इधर 11, 11 6 17 और 3 20, हो गया, डन। डन ना? सर लेकिन प्लस हो जाएगा ना वहाँ पे, L प्लस R, हाँ 21 आएगा सर। 21 क्यों आएगा? क्या एल प्लस आर क्या बोल रहे हैं? अरे सर सेम ही पर्सन का पोजीशन थोड़ी ना लेफ्ट और राइट से दे रखा है, यहाँ से लेफ्ट से ये 6 है, यहाँ पे इसके 6। बीच में 3 है और इसके इधर 11 है, तो 11 और 6 17 और 3 20, 20 होगा। अब मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए सर 20, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन ऑप्शन सी ईदर, और ऑप्शन डी सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड। ईदर का मतलब ईदर ए और बी। ट्वेंटी आएगा सर। 20 आएगा। यस सर। आंसर इसका सी होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से ईदर वर्ड हटा दूं ना, अगर ऑप्शन सी में मैं यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 27, और अब मैं आपसे पूछूं तो तब आंसर हो जाएगा डी कांट बी डिटरमिन्ड, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे, तो लग रहा है ना सर बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। आप लोगों ने सिर्फ एक केस देखा कि इनके बीच में इनको बैठा दिया, इनके बीच में इनको जाके बैठा दिया, सिर्फ एक केस देखा। अब मैं दूसरा केस बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेफ्ट एंड से राम का पोजीशन 6 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड बना दीजिए, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोल रहा है राइट एंड से श्याम का पोजीशन कितना है, 12, और इनके बीच में टोटल 11। कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग, ठीक है। तो चलिए, राम और श्याम के बीच में 3 लोग बैठे हैं, बैठा देते हैं 1 2, और फिर हम बोलें कि श्याम यहाँ पे, और राइट एंड से 12 पे 12 है ना, राइट एंड से श्याम का 11 11 11 है, 11, ठीक है। तो इसके इधर कितने लोग बैठे होंगे, अगर ये राइट एंड से 11th पे है, 10 श्याम 10 लोग बैठे होंगे, तो 4 लोग यहाँ पे हैं, 10 लोग 5 सर। 6 7 8 9 10। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, काउंट करिए तो टोटल कितने लोग हो गए। जो मैंने क्वेश्चन दिया है, क्या इसको फुलफिल कर रहा है ये क्वेश्चन? काउंट करिए टोटल कितने लोग हैं।
12 लोग 12 लोग। अब राम क्या राइट हैंड से सॉरी लेफ्ट हैंड से 6 पे है? यस सर क्या श्याम जो है राइट हैंड से 12 11th पे है? 11th. Sir. क्या दोनों के बीच में 3 लोग बैठे हैं? यस Yes, सर sir. यस हाँ, क्वेश्चन यही बोल रहा है ना, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन नहीं देख पा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे राम है, राम से 3, राम और श्याम के बीच में 3 लोग हैं और श्याम 11 पे है तो यहाँ पे इधर 6 लोग और हो जाएंगे। 3 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट, ये आपका राइट हैंड है। देखिए जो मैंने क्वेश्चन दिया है क्या ये इसको फुलफिल कर रहा है? जी सर कर रहा जी है सर, कर रहा है ना? कर रहा है सर। तो एग्जाम में जी हमें सर, कैसे पता चलेगा कि हम जो बना के आ रहे हैं वो सही बना रहे हैं? बिल्कुल। क्योंकि दोनों हमें के हर क्वेश्चन में आपको चेक करना होगा कि जब भी कुछ लोग उसके बीच में बैठ रहे हैं तो क्या वो ओवरलैपिंग का केस तो नहीं बन रहा है? ओवरलैप मतलब उनको क्रॉस करके दोनों बैठ की रहे साइड में आ हैं, रहे हैं। उनको जी क्रॉस करके बैठ रहे हैं। ठीक है, तो सर ओवरलैपिंग का केस तो बन सकता है। अब अगर ओवरलैपिंग का केस बनेगा तो सर हम चेक कैसे करेंगे हाँ जी, कि ओवरलैपिंग है? ठीक है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरलैपिंग है कि नहीं, ये भी निकालना पड़ता है। ठीक है, अब अगर मैं बोल दूं कि राम और श्याम के बीच में टोटल 5 लोग बैठे, ठीक है, 3 की जगह मैंने 5 लिख दिया। अब बताइए तो कितने लोग बैठे हैं? 22। क्या अभी क्रॉस करके नहीं बैठ 14 गया? भी हो सकते हैं। 14 यस सर, 14 एंड 22। 14 हो सकते हैं ना? 14 एंड ठीक है, 22। हाँ चलिए चलिए यस चलिए सर। बनाते हैं। ओके, चलिए पहले राम 6 पोजीशन पे तो 1 2 3 4 5 6 बैठा दिए हमने। अब राम और श्याम के बीच में 5 लोग, 1 2 3 4। अरे ये क्या हो गया? कहाँ बैठेंगे 5 लोग? ये क्या हो गया? 5 लोग कहाँ बैठाएं? ये तो हमारा लेफ्ट हैंड है, इसके आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। नहीं। नहीं बढ़ सकते ना, तो अब तो 5 नो लोग तो सर। यहीं पे बीच में बैठेंगे और फिर यहाँ पे श्याम राइट हैंड से 11th पे है, 11th पे है और ये 6th पे है। तो 11 और 6 17 और 5 22 आंसर हो गया। अरे सर ये क्या बात यस। हो, कहीं पे आप बैठा रहे हैं, कहीं पे नहीं बैठा रहे, कहीं पे ओवरलैपिंग हो रहा है, कहीं पे ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। अब ये क्या एग्जाम में हम सब लिख लिख के चेक करते रहेंगे? कैसे किया जाएगा? गैप देखिए सर। ग्राफ ऐसे देखने गैप से? देखिए सर। ग्राफ गैप देखने से? ये तो छोटा नंबर है। मैं यस अगर सर। यहाँ पे बीच में 32 लोग बैठा दूं और मैं दे दूं कि इसका पोजीशन 107 है राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से उसका पोजीशन जो है 125 है, तो क्या आप ग्राफ देख के इसको बना पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे नो, ना? मुश्किल। ठीक है, नो सर। तो चलिए अब देखिए करते क्या। राम का पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना था? 6। 6। श्याम का पोजीशन राइट हैंड से कितना था? 11। और इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5 हाँ 3, पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था 3। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन दिया था 5 वाला। अब आपको चेक करना है, तो चेक कैसे करते हैं? देखिए जो छोटा वैल्यू होता है 11 और 6 में क्या छोटा है? 6 इसमें से 2 माइनस कर दीजिए। 4 4, तो 4 तक पॉसिबल है। 4 बैठे, 3 बैठे, 2 बैठे, 1 बैठे, 0 बैठे, एक भी नहीं बैठे, ये पॉसिबल है। 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ में आया? यस सर सिर्फ 2 मतलब जो आगे और पीछे का होगा। हाँ यस, इनके बीच में बैठ क्योंकि सकते उनके हैं। बीच में बैठना है ना, तो इन दोनों को हम छोड़ेंगे ना,
तो इसीलिए हम 2 माइनस करते हैं, ठीक है। अब Yes. देखिए, तो इन इन 2 माइनस किए तो क्या आया हमारा 4, मतलब 4 तक पॉसिबल है, तो 3 बैठा था तो ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा। 5 बैठा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। आप क्वेश्चन को देख के बता दीजिएगा, नॉट ओवरलैपिंग। तो जब ओवरलैपिंग नहीं होगा तब तो सिंपल सा क्या है कि दोनों लेफ्ट एंड राइट एंड और बीच का जो वैल्यू है तीनों को ऐड कर दीजिए, आंसर, ठीक है। लेकिन सर अगर ओवरलैपिंग होता है तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं, क्योंकि इतना लिख के बनाना तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे बनाएं अगर ओवरलैपिंग हो रहा है? तो क्या करना है, लेफ्ट एंड से राइट एंड से ऐड कर दीजिए। कितना आया 17, ठीक है। इसके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3। ठीक है, और ओवरलैप करा के बैठे हैं, 3 तो बैठे थे और 2 ये, क्योंकि क्रॉस करके बैठ रहा है ना। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, माइनस करेंगे फिर से। हाँ हाँ माइनस करेंगे, गुड। कहाँ चला गया जो मैंने लिखा था? अरे अरे अरे, हाँ क्योंकि ये दोनों में आ रहे हैं, हाँ, देखिए 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 देखिए, मैं पहले आपको डबल काउंटिंग हो रही है वहाँ पे। हाँ समझ गया, समझ गया, ये राम और ये श्याम। अब देखिए, जब हम इनका लेफ्ट हैंड से काउंट किए तो ये क्या आ गया 6, ठीक है। जब हम इनका राइट हैंड से काउंट किए तो ये कितना आ गया 11, तो 11 और 6 कितना हो गया 17। अब कितने लोग 2 बार काउंट हो गए? तो जितने लोग बीच में बैठे हैं और प्लस राम एंड श्याम, तो 5 लोग काउंट हो गए ना, तो 17 माइनस 5। समझ आया? सर समझ आया ना? अब आप लोग चेक करके बताइए कि कहाँ पे ओवरलैपिंग है, कहाँ पे नहीं है। ये भी आप बता सकते हैं कि उनके बीच में मिनिमम कितने लोग बैठेंगे, उनके बीच में मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे। अब आपको एक एक आंसर देना है, ठीक है। समझ आ गया? पहले हाँ ना बोलिए। यस सर, यस सर। आदिल समझ में आया? ठीक। क्या नहीं समझ में आया बताइए। हाँ मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड देखेंगे, राइट हैंड देखेंगे, ठीक है। जो छोटा होगा लेफ्ट या राइट में, जो छोटा होगा, क्योंकि जो छोटा होगा उसको क्रॉस करके 12 वाला बैठेगा ना। तो जो छोटा होगा उसमें से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर लेंगे। क्यों 2 माइनस करेंगे? क्योंकि दोनों के बीच में बैठ रहा है, तो उस 2 लोगों को तो काउंट नहीं करते हैं कभी भी, बिटवीन में 2 लोगों को काउंट नहीं करते हैं। 2 माइनस कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगा, अगर ये या इससे कम वैल्यू है, इट मीन्स कि ओवरलैपिंग का केस पॉसिबल है। जो वैल्यू आएगा इससे ज्यादा अगर कोई लोग बीच में बैठ रहा है, मतलब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए इन अ रो A is 18 from the left end, यस आपने हैंड रेज किया है, बताइए क्या कुछ डाउट है? सर जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया था ना, हाँ हाँ सर अगर ऑप्शंस में दोनों हमारे पास होंगे, 12 भी होगा और और 20 दूसरा भी ऑप्शन होगा हमारे पास, तो हाँ, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ये ओवरलैपिंग वाला आंसर देना है कि मैं वही ये तो बता रहा ओवरलैपिंग हूँ, वाला मैं वही नहीं? तो बता रहा हूँ। देखिए अगर ऑप्शन में जैसे आपके पास A है 20, B है 12, C है लेट सपोज 27 और D है C एंड D, ठीक है ना। तो यस आपको कौन सा आंसर देना है? आपको C एंड D देना है, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि आप इस बेसिस पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। हम आंसर किसी का भी आंसर तब देते हैं जब हमें एग्जैक्ट एक वैल्यू पता हो, 2 या 2 से ज्यादा आंसर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। हाँ, अब अगर ऑप्शन में ऐसा रहता, ये इसलिए मैंने ऑप्शन अलग अलग दिया था, 20 है, 12 है, इधर A और B है और C एंड D भी है। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो C, या तो 12 लोग भी हो इधर सकते हैं D। या 20 लोग भी हो सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर इधर ऑप्शन नहीं है आंसर में
ऑप्शन में, तो आपको कांट भी डिटरमाइन देना, फिर आप 20 देंगे तो गलत हो जाएगा, या 12 भी देंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। अच्छा क्वेश्चन था, आपने जो डाउट पूछा सिर्फ दूसरे बच्चों का भी क्लियर हुआ। इन अ रो A is 18th from the left hand and B is 12th from the right hand. Right hand. If there are 11 person in between A and B, then find the total number of people in the queue. 41 सर, क्योंकि ये ओवरलैपिंग वाला आंसर ये नहीं है क्वेश्चन। ओके, आपने आंसर बता दिया 41, सबको बताने दीजिए। ओवरलैपिंग का भी है सर। ओके ठीक है, बताइए फिर आंसर। एक आंसर अभी तक आ गया 41। यस सर 41 ही है। अरे यार शायद आपको समझ नहीं आता, सर आपको बार बार बोल रहे हैं चैट में लिखो, आपको क्यों जरूरी माइक ऑन करना? ठीक है, सबका अपना अपना आंसर आ गया। 41 आ रहा है। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या बताया, ओवरलैपिंग चेक करी, ओवरलैपिंग है कि नहीं। अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 प्लस 12 प्लस, ये हो गया 41। अब कैसे चेक करेंगे कि सर ओवरलैपिंग का केस बन रहा है कि नहीं। मैंने क्या बताया, जो छोटा वैल्यू है, लेफ्ट से 18 और राइट से 12, कौन सा छोटा है, 12, इसमें से 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 10। अगर 10 या 10 से कम लोग इनके बीच में बैठे हैं तो ओवरलैपिंग पॉसिबल, लिख देता हूं मैं, ओवरलैपिंग पॉसिबल, पॉसिबल व्हेन 10 और लेस पीपल आर सिटिंग, आर सिटिंग। ठीक है, अब देखिए, ओवरलैपिंग तब पॉसिबल है जब 10 या 10 से कम लोग बैठे हैं। क्या यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, 11 बैठे हैं, 10 से कम है नहीं, तो ओवरलैपिंग है ही नहीं, ओवरलैपिंग है ही नहीं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 41। गॉट इट, गॉट इट, आ गया समझ, समझ आ गया, ओके फाइन। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ ना, उस क्वेश्चन का आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है। आई नो आपको आता है, बट जल्दी जल्दी में गलत नहीं करेगा, ठीक है। इन अ रो A is 18th from the left end and B is 12th from the right end. If there are 6 people between A and B, find the minimum number of people
in the row. Option A 36, option B 23, option C 22, option D C and D. सी एंड डी। माइक ऑन करना जरूरी था। अरे चैट में लिखिए ना, मैं देख लूंगा। आदिल, ए बी सी डी में से आपको आंसर देना है। आप 14 क्या बोल रहे हैं? आपको आंसर ए बी सी डी में से देना है ना, ए बी सी डी। आपको एग्जाम में आपने जो बनाया वो नहीं आया, तो आप आंसर दीजिए। आप आंसर इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जो मैंने लिख दिया यही है, ठीक है। इसमें से आपको बस एमसीक्यू है ना, तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। मैं सबको बनाने का टाइम दे रहा हूँ। The majority goes with C and D, but unfortunately, C and D 36. is not the correct answer. Now the next answer, which is correct, is not 36 also. The correct answer is 20. और सबसे पहला जवाब इकरा ने दिया है, 22 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ओवरलैपिंग है ना plus, सर इसमें। हाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर सी एंड डी क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि ओवरलैपिंग है, तब तो दो आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं जो आंसर आ भी रहा है नहीं आ रहा है। 18 लोग हैं लेफ्ट हैंड से, 12 लोग हैं राइट हैंड से और 6 लोग बीच में हैं। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, तो 18 प्लस 12 प्लस 6, सर ये 36 तो आ रहा है, तो आपको आंसर तो 36 है। आप देखिए अब अगर ओवरलैपिंग है कि नहीं, तो देखिए ए 18, बी 12, सबसे छोटा 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे 10, 10 या उससे कम इनके बीच में बैठा है कितना, 6। यस ओवरलैपिंग है। अब अगर ओवरलैपिंग है तो कैसे करते हैं, तो पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 18 प्लस 12 माइनस जितने लोग बैठे हैं इसमें 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि 6 और 2 लोग तो बीच में है ना, 2 लोग तो वो दोनों काउंट हो रहे हैं ना, ए और बी। तो 6 प्लस 2 तो कितना आ गया, 30 माइनस 8 22। तो सर 36 और 22 तो दोनों हैं। और अभी आपने बताया कि अगर इधर और नहीं है, चलिए मैं ई ऑप्शन अब लिख देता हूँ, इधर और, इधर ए और सी। अब बताइए आंसर क्या होगा। ए और सी। अभी भी आंसर आपका 22 ही रहेगा। क्यों? अरे क्यों? लिखा है ना मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ रो। मैंने क्या बोला था, आप लोगों को आता है, ध्यान से करिएगा, एग्जाम में ऐसे ही गलत होता है। मजा आया?
मिनिमम लिखा है ना, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन अ रो, इसका ध्यान नहीं दे रहे थे? क्यों नहीं दे रहे थे इसका ध्यान? सर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे ना, वो मिनिमम, यस आई वाज नोइंग कि आप लोग गलत करेंगे। मैंने पहले ही आप लोगों को वार्निंग दिया था, बट सर तो ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, बोलिए समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? Yes, sir. जिससे एक एग्जाम में मेरा ऐसे ही गलत हुआ था, बट अभी ठीक हुआ है। यस यस यस। बस आपको मैंने बोला ना, क्लास को सीरियसली लीजिए, जितने क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। इसके बाद अभी शुरुआत हुआ है, बहुत सारे असाइनमेंट नोट्स सब दूंगा। एक भी क्वेश्चन मैं एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा। जितना भी गलत करने का पॉसिबिलिटी होगा ना, वो सारा क्वेश्चन आपके क्लास में आपके सामने डिस्कस हुआ होगा। ठीक है, सर तो चलिए, सर अगर हाँ, वहां पे मैक्सिमम नंबर हो तो लिखा हुआ 36, होता तो 36 आंसर हो जाता है। और अगर कुछ नहीं लिखा होता है, नंबर ऑफ पीपल इन अ रो, अब 36, 23, 22 डी लिखा रहता है, तो सी एंड डी आंसर हो जाता। अगर ई में इधर ए और सी होता तो ई आंसर हो जाता। ठीक है, अगर मैक्सिमम लिखा होता तो हम ओवरलैपिंग चेक ही नहीं करते, क्योंकि ओवरलैपिंग करने का मतलब है कि हम उस आदमी को 2 बार काउंट कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ माइनस करेंगे ना। तो अगर मैक्सिमम लिखा है तो डायरेक्ट सबको ऐड करके बता दीजिए, तब तो कुछ करना ही नहीं है। गॉट इट? यस सर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे का डिस्कशन फिर हम लोग नेक्स्ट सर क्लास। इसका सॉल्यूशन प्लीज रिपीट कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन रिपीट कर दे कि जी ये कैसे आया, 22 कैसे आया, ये बता। जी सर, जी सर। ओके चलिए ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि जब भी ओवरलैपिंग का केस होता है तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस जो बिटवीन जो लोग होते हैं +2, यही करते हैं ना। लेफ्ट में कितने हैं 18, राइट से कितने हैं 12, माइनस बीच में कितने लोग हैं 6 +2 8, तो 30 - 8 दैट इज 22। अब ऐसा क्यों किए मैं ये भी बता देता हूँ। लेफ्ट से 18वें नंबर पे था, राइट से ये कितने पे था 12 पे, और इनके बीच में कितने लोग थे 6 लोग थे, 1 2 3 4 5 6, और ये अब ये राइट से कितने पे है 12 पे, तो इसके इधर कितने लोग होने चाहिए 11, अभी कितने लोग हैं 7, तो और 4 लोग इधर कर दीजिए 8 9 10 11। देखिए ये राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया। ये आपका ए था, ये था आपका बी था, ठीक है ना। ठीक है, अब ए जो है ये लेफ्ट से 18 है, 18, बी जो है ये राइट से 12 है, 12, और ये 18। तो अब देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 18, फिर यहाँ से यहाँ तक 12, तो 18 और 12 कितना हो गया 30। लेकिन अब देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक वाले जो लोग हैं ये 2 बार काउंट हो रहे हैं, इसमें भी काउंट हो जा रहे हैं और इसमें भी काउंट हो जा रहे हैं, तो उनको माइनस करेंगे ना। तो उनको माइनस करेंगे तो देखिए इनके बीच में 6 लोग हैं 6, और बी और ए भी तो 2 बार काउंट हो रहा है ना +2, इस कारण से। और ये 30 कहाँ से आया, तो यही होता है L + R माइनस डिफरेंस +2, तो 30 - 8 दैट इज 22। बोलिए समझ आया? यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे का डिस्कशन हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।